कोर्ट मांग रहा वो जो तू मीडिया बुला, पुलिस बुला, लेकिन तुम नहीं मुझे छेड़ सकते। ये कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं छेड़ रहा, तो मुझे छेड़ आओ जी। चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन, विपक्ष ने कहा दिन दहाड़े चोरी। भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव में आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखने को मिला। जब एक पार्टी के कार्यकर्ता खुले आम मिठाई और पैसे बांट रहे थे, तभी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थक वहां पहुंच गए तथा पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तथा मामले को शांत किया। आपको बता दें, भगवानपुर के वार्ड नंबर 1 खानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपना जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पार्टी के समर्थक मिठाई बांट रहे हैं, तो उन्होंने उनको घेर लिया और देखा तो मिठाई के साथ थैले में बैलेट पेपर और एक लिफाफा जिसमें 500 के 2 नोट मौजूद थे। ये देखते ही कांग्रेस समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने उनको घेर लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तुम नहीं मुझे छेड़ सकते। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामला शांत कराया। वायरल वीडियो में एक भाजपा समर्थक कांग्रेस समर्थक को बोल रहा है कि जिस तरह चुनाव चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पुत्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी से लेकर कार्यकर्ता तक सब बौखला रहे हैं। उनको पता है कि भगवानपुर नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने उनको नकार दिया है तथा अब वो धनबल के जोर पर जनता को आकर्षित करना सोच रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को सख्ती के तौर पर की जाएगी। देखें ये खास रिपोर्ट। ये पर्चा, ये मिठाइयाँ और ये लिफाफे, प्रशासन सो रहा है क्या? प्रशासन सो रहा है और बदतमीजी बता रहे हैं हमारी। ये जो खुरपेदांती चिल्लाने वाले हैं ना, इनकी धार जो है इनको दिखेगी। मतलब कौन? जो भी हैं, इनका जो नुका करते ना खुरपेदांती की तोड़ देख तो खुरपादांती बिकने वाला नहीं है। ये चलने वाला, अच्छा, ये चलने वाला ये जब कुछ चलेगी ना होंगे वो लाइट हवागी। क्या क्या था उसमें? वो पैसे और साथ में कौन सी मिठाई थी? रसगुल्ले ब्लैक। अब पैसे कितने थे? 500, 1000, 1500। ये अच्छा, एक डब्बे पे 1000 कितने थे भाई जी? 1000 रुपये एक डब्बे के डब्बे। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं रुके, फुल पैर सकते हैं। अगर दुकान पर रुके पर से सीधे गए जो रोहाल की रोड में। अब मैं सोचा भाई मिठाई बांट रहे होंगे। एक आदमी था जिसने पीछे तो मुझे दे सकता था फिर। उसके बाद देखा कि भाई मिठाई बांट रहे होंगे, ये नहीं पता था हमें कि पैसे भी बांट रहे हैं। अगर ये पता होता तो हम वहीं का वहीं रोकते ना, भाई पैसे की बांट रहे ईमानदारी से चुनाव करो। कौन लोग थे? कौन लोग थे बांटने वाले? हमारे गाँव के 3 आदमी हमारे गाँव के थे। एक अमित भाई था। किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अब ये हमें जाने ये आप जो ये सारी वीडियो है जो चैनल यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन तक मेरी ये बात पहुँचाने का प्रयास करें। अभी हमने आपको सभी चैनलों के माध्यम से ये दिखाया कि कैसे ये लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं। वोट तो इन्हें ढूंढी नहीं मिल रही है। पहले दिन से कह रहा हूँ, पहला प्रकरण आप ही के चैनलों के माध्यम से पता लगा था कि आधार कार्ड इकट्ठे करते फिर रहे हैं। जब इतना तुम संतुष्ट बैठे हो कि तुम्हें चुनाव लड़ा रहे हैं, जनता चुनाव लड़ा रही है, तो तुम आधार कार्ड क्यों इकट्ठे कर रहे हो? वो मामले में लोगों ने हंगामा किया। दूसरे मामले में लोगों ने ये हमारे पीछे जो मोहल्ला है वार्ड 6 में यही बात आई, खबर आई सुनने में, वहाँ भी ये हल्ला हुआ। आज हम जब सुबह खानपुर गाँव में आए तो अभी जब हम यहाँ से निकल रहे थे, मेरी एक मीटिंग थी, वहाँ जाना था मुझे। वहाँ जाते जाते मुझे अभी गांव से फोन आया कि भरी दोपहरी में चोर अब दिन में आने लगे। रातों को आया करते थे चोर दिन में आने लगे। दिन में वोटों की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर इन्हें ये बात नहीं मालूम है। दलित समाज के साथ साथ
शोषित, पिछड़ा, कमज़ोर, अन्य वर्ग, कश्यप समाज, पाल समाज, अपना धोबी समाज, झींवर समाज, खटीक समाज, जितने भी समाज हैं ये सब के सब हमारे साथ हैं और सब के सब इस बार एक मुक्त होकर ये कह रहे हैं कि हम गरीब आवाम के व्यक्ति को जिताएंगे। हम इन बिजनेसमैनों को सबक सिखाएंगे। जो हमारे बाबा साहब की फ़ोटो फ्लैक्सी तक पे नहीं लगा सकता, वो हमारी वोट 1000 रुपये में खरीदने की सोच रहा है। ये औकात सोच रहा है वो आज गरीबों की। इसमें दलित नहीं कहूँगा मैं, खाली गरीबों की औकात 1000 रुपये सोच रहा है वो। गरीबों की औकात 1000 रुपये सोच रहा है। खुद सोच लो, ये गरीब ही हैं जो जवाब देंगे इस बार 1000 वोट से इसे जवाब देने का काम करें। खानपुर के सिर्फ वार्ड नंबर 1 से 700 का पोलिंग है। मेरा मानना है कि 500 वोट हमारी होने जा रही, 100 में सारे रहेंगे जी बस। अच्छा, कौन बांट रहा था पैसे? इधर उधर पड़ेंगे, पैसे कौन? 600 के आसपास पड़ जाएंगे। पैसे कौन बांट रहा था? पैसे जो हमारे भाई लगते हैं, मगर अभी जब जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, देखिए उनकी साजिश देखिए। एक भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। खुद अब भी घर में बैठे हैं, बिजनेसमैन है ना, बिजनेस कर रहे हैं घर से बैठ के। एक भाई को भाई से लड़वाने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उसके जरिए बंटवा रहे हैं। मगर भाई देखो, ये तो चुनाव है, चुनाव में कील पता से बढ़ते नहीं, उन्हीं का डायलॉग है। इसमें तो भैया अगर लोगों को पुलिस आई थी, पुलिस ने आप खुद देखो क्या किया। अब लोगों को भगा रहे हैं वहाँ से। यार जब कोई विवाद होगा गाँव में तो जनता तो इकट्ठी होगी ना। विवाद हो रहा है, खुले तरीके से पैसा बट रहा है। हमारी गुजारिश है चुनाव आयोग से भी, चुनाव आयोग से हमारी ये मांग है। कल भी विधायक जी ने ये हलफनामा दिया, ये एप्लीकेशन वहाँ दी चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी जी को, कि उन्हें ये बोला कि इस बार वोट की जो काउंटिंग है वो कैमरे के माध्यम से हो और वोट पोलिंग भी कैमरे के माध्यम से हो। इस चीज़ में कैमरे की निगरानी में हो। और हमें आश्वासन है कि चुनाव आयोग अपना काम पूरी तरीके से करेगा, किसी का दबाव नहीं देगा। यहाँ पर जनता मन बना चुकी है, भगवानपुर की जनता मन बना चुकी है कि इस बार गरीब को वोट देना है, इस बार वो वोट देना है जो साथ खड़े रहो, उनको नहीं जिन्होंने कभी मरने जीने में झांक के ना देखा हो। कभी मरने जीने में नहीं झांक के देखा, ऐसे को वोट देंगे। 1000 क्या 1 लाख में नहीं बिकने वाला है इस बार गरीब आदमी। 1 लाख में क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख में हम क्यों नहीं डर रहे? हम क्यों नहीं बांटते फिर रहे पैसे? हम तो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ बैठा था मैं भी फिलहाल, हमें नहीं है डर, हमें उसका डर है बस, उस भगवान का, उस ईश्वर का। बस खेड़े महाराज की दुआ जारी बस। भाजपा के प्रत्याशी को और उनके समर्थकों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। वे बिल्कुल अपना आपा खो रहे हैं और बौखलाहट उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इस तरह की घटनाएं हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। मतदाताओं को लालच देने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं मिठाई का लालच दे रहे हैं, कहीं पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, जो वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उन्हें शर्म करनी चाहिए और अपने आप पर नियंत्रण रखकर स्पष्टतापूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा के प्रत्याशी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए और निश्चित रूप से इसकी शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग को की।